ऑप्टिमस, तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगे, पर मुझे डिसेप्टिकॉन्स के वॉरशिप की लोकेशन मिल गई है। तुमने उनकी क्लोकिंग टेक्नोलॉजी को तोड़ा कैसे? नहीं तोड़ा, मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जांच कर रहा था कि तभी मेरे हाथों ये लगा। ऐसा लगता है कि उनकी शिप अब भी किसी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खराबी से जूझ रही है। मेगाट्रॉन तो रहा नहीं और उन पर अचानक हमला करने से हम उनका अच्छा खासा नुकसान कर सकते हैं। और उसी फ्रीक्वेंसी पर एक ऑटोबॉट इमरजेंसी बीकन भी मिली है। डिसेप्टिकॉन्स को बाद में देखेंगे, वहां कोई ऑटोबॉट मुसीबत में हो सकता है। रैचेट, मेडिकल किट लेकर चलना। यह क्रैश हुआ था, सदियों से यहीं पर दफन है। इस क्रैश के बाद तो वही बच सकता है जो स्टेसिस मोड में होगा। ऑप्टिमस, ये ऑटोबॉट्स क्रैश की वजह से खत्म नहीं हुए हैं। इनकी हालत बता रही है कि इसकी वजह वायरस है। यानी ये एक प्लेग शिप है। कुछ भी छूना मत, वायरस अब भी असरदार हो सकता है। नहीं, साइबोनिक प्लेग। यह बीमारी तभी फैलती है जब इन्फेक्टेड एनर्जॉन के साथ संपर्क में आया जाए। लेकिन ये बीमारी उस ऑटोबॉट शिप में फैली कैसे? शिप में सभी बीमार थे। जंग के दौरान इस बीमारी ने साइबरट्रॉन पर लाखों जानें ली थी। साइबोनिक प्लेग डिसेप्टिकॉन्स के बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसे खुद मेगाट्रॉन ने बनाया था। इसका इलाज है ना तुम्हारे पास? ये लाइलाज है। ऑप्टिमस प्लीज, तुम आराम करो। मेगाट्रॉन के पास इस बीमारी का इलाज जरूर होगा। मतलब गलती से ये बीमारी उसे लग जाती तो? ये बात मेगाट्रॉन से कौन पूछता जैक? ना ही उसने किसी को बताया होगा। लेकिन हम डिसेप्टिकॉन के डेटाबेस से पता लगा सकते हैं। अभी हमारे पास उनके शिप की लोकेशन मौजूद है। बम्बलबी, मेरे साथ आओ। आरसी, जल्दी करना। लैब से शुरुआत करते हैं। डेटाबेस मिल गया है। रैचेट, क्या तुम्हें भी ये बीमारी हुई है? नहीं। सब देख लिया पर कुछ नहीं मिला। अच्छी तरह देखो आरसी। हर एक फाइल की जांच की, कुछ नहीं मिला। तो दोबारा ढूंढो, यकीनन तुमसे कुछ छूट गया होगा। मैंने पूरा डेटाबेस छान मारा है। क्या तुमने क्वांटम एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया? मेरी काबिलियत पर शक मत करो। तुम्हें क्या लगता है ऑप्टिमस की परवाह सिर्फ तुम्हें है? क्या है? क्या हुआ? कुछ मिला क्या?
मेगाट्रॉन, ये तो जिंदा है। क्या? ये नामुमकिन है। वो मेरी आंखों के सामने है। अच्छी खबर ये है कि वो मुझे नहीं देख पा रहा, उसकी आंखें बंद हैं। मेगाट्रॉन। इसकी हालत नाजुक है, लाइफ सपोर्ट पर जिंदा है, पर अब इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। नहीं, रुक जाओ। रुकने की वजह जल्दी बताओ। मेगाट्रॉन ऑप्टिमस को बचाने की आखिरी उम्मीद है। कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें उसकी ब्रेन वेव एक्टिविटी दिख रही है? हाँ, अच्छी खासी है। इसका शैतानी दिमाग काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। अगर कोई इलाज है तो वो सिर्फ मेगाट्रॉन के दिमाग में ही हो सकता है। तुम्हें उसके दिमाग में जाकर उसे ढूंढना होगा। मेगाट्रॉन के दिमाग में जाकर? रैचेट, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इस काम के लिए साइकिक पैच चाहिए, जो तुम्हें डिसेप्टिकॉन के लैब में जरूर मिल जाएगा। ये खतरनाक है। क्या तुमने ऐसा पहले कभी किया है? नहीं, लेकिन इसे कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ा है। उसे बनाया तो डिसेप्टिकॉन्स ने, पर तोड़ निकाला ऑटोबॉट्स ने। क्यों ना हम मेगाट्रॉन को ग्राउंड ब्रिज के जरिए वहां ले आए ताकि सोचने का कुछ वक्त मिले। वक्त ही तो नहीं है ऑप्टिमस प्राइम के पास। तुम में से किसी को ये करना ही पड़ेगा। ऑप्टिमस को हम खो नहीं सकते, ये जानते हुए तो बिल्कुल नहीं कि मेगाट्रॉन जिंदा है। रैचेट, ऑप्टिमस के लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ, कभी भी कहीं भी, लेकिन शरीर को छोड़कर जाना? तुम जाओगे? तुम्हें यकीन है बम्बलबी? बी की हिम्मत का जवाब नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड की मरम्मत अब तक क्यों नहीं हुई? हम उसे जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लॉर्ड। हम खुलेआम नहीं घूम सकते। अगर ऑटोबॉट्स ने सही फ्रीक्वेंसी का पता लगा लिया तो उन्हें हमारी लोकेशन मिल जाएगी। उसे जल्द से जल्द ठीक करो। जी लॉर्ड स्टारस्क्रीम। डॉक्टर हाजिर। नॉकआउट। और बताओ तुम्हारे पेशेंट का क्या हाल है? बस वही हाल है। जो कल तक शान से जीता था वो आज बेजान पुर्जा बना पड़ा है। तुम गलत हो। मेगाट्रॉन का शरीर बेजान जरूर है, लेकिन उनका दिमाग अब भी चल रहा है। इस बात को राज ही रखना। वो चुगलखोर साउंड वेव हर चीज को देखता और सुनता है। वही तो डिसेप्टिकॉन की आंखें और कान हैं। जब मालिक ही अपाहिज हो तो उसके मंसूबों में क्या दम होगा? डिसेप्टिकॉन्स को एक होशियार और दमदार लीडर चाहिए, और उसके पास एक वफादार कमांडर भी होना चाहिए। उस जगह को हासिल करने के लिए तुम्हें डिसेप्टिकॉन्स की आंख और कान पर झूठ का पर्दा चढ़ाना होगा। पर्दा नहीं, झूठ का कफन, लॉर्ड स्टारस्क्रीम। तुम मेरा ख्याल रखो, मैं तुम्हारा रखूंगा। रैचेट, हम तैयार हैं। चलो साइकिक पैच को शुरू करो। हम बम्बलबी के साथ जुड़ गए हैं। अब मेगाट्रॉन के सबकॉन्शियस माइंड में बम्बलबी जो भी करेगा वो हम सब कुछ देख और सुन पाएंगे। ओह, ये कौन सी जगह है? बी कह रहा है ये शायद केओन था। हाँ? जो साइबरट्रॉन पर डिसेप्टिकॉन का शहर था। रैचेट, हालत बिगड़ रही है। जानता हूं। जल्दी बम्बलबी, मैं जानता हूं तुम इस जगह से अनजान हो, लेकिन तुम्हें जल्दी पता लगाना होगा कि मेगाट्रॉन के दिमाग में इलाज की जानकारी कहां है। बम्बलबी, वो ऑप्टिमस नहीं है। मेगाट्रॉन के दिमाग की रचना है, वो तुम्हें देख या सुन नहीं सकते। ऑप्टिमस प्राइम, ऑटोबॉट्स की फौज हार चुकी है। मेरे आगे घुटने टेक दो।
कभी नहीं मेगाट्रॉन। आज या तो तुम नहीं या मैं नहीं। तो फिर हो जाए। ऐसा कब हुआ था? कभी नहीं हुआ था। दरअसल मेगाट्रॉन के दिमाग ने इस केऑन को बनाया है। ये उसका एक अधूरा सपना है। मेगाट्रॉन, तुम्हारी हुकूमत यहीं खत्म। तुम तो ऑटोबॉट हो। मेरी जागीर पर आने की सजा जानते हो। सिर्फ और सिर्फ मौत। ये कैसे मुमकिन है? मेगाट्रॉन बी को छू नहीं सकता क्योंकि वो मेगाट्रॉन के दिमाग की रचना नहीं है। बम्बलबी पर उसका कोई वार असर नहीं करेगा। तुमने कोई खास कवच नहीं पहन रखा है। तुम्हारी नजरें मुझ पर टिकी हैं तो तुम कोई आंखों का धोखा नहीं हो सकते। और मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं। तो फिर बताओ ऑटोबॉट, तुम हो क्या? मेगाट्रॉन, अब राज खुल जाएगा। अब तो गड़बड़ हो गई। तुम असली हो पर वो नहीं थे। ये जरूर साइकिक पैच है। अच्छी कोशिश थी। हमने सोए हुए मेगाट्रॉन को जगा दिया है। अब वो होश में आ रहा है। अगर ये मेरा सब कॉन्शियस है तो तुम मेरे दिमाग में क्या कर रहे हो? जल्दी करो बम्बलबी, वक्त निकलता जा रहा है। नॉकआउट। तुम्हें एतराज ना हो तो क्या तुम साउंड वेव को अपनी कीमती सलाह देना चाहोगे ताकि कोई गलत फहमी पैदा ना हो? बात साफ है, ये लाइलाज है। मेगाट्रॉन हमेशा के लिए लाश की तरह पड़े रहेंगे। हमारे मालिक खुद को ऐसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते और बाइज्जत खत्म करना होगा। सिर्फ एक वायर निकालने की जरूरत फिर है। जल्द ही तकलीफ से आजादी। राचिट, तुम ये सुन रहे हो? अगर मेगाट्रॉन खत्म हो गया तो बम्बलबी का दिमाग उसके शरीर से हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा। बम्बलबी और ऑप्टिमस दोनों को खो देंगे? मेरे दिमाग में घुसने का एक ही तरीका हो सकता है, साइकिक पैच के जरिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मुझे हुआ क्या है? स्पेस ब्रिज पर हुआ धमाका, तुम्हारा मेरे दिमाग में होना इस बात का सबूत है कि मैं जिंदा हूं। मुझे ये बताओ, क्या मैं चल फिर सकता हूं? बम्बलबी, समय बहुत कम है। क्या साइबोनिक प्लेग? मेरे अलावा भी क्या कोई बीमार पड़ा है? ऑप्टिमस! क्या किस्मत है। सदियों तक जंग लड़ने के बाद वीर योद्धा ऑप्टिमस प्राइम खत्म हुआ भी तो एक मामूली पुराने वायरस की वजह से। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा? मेगाट्रॉन,
तुम्हारी हुकूमत अब ओह, तो तुम ही बता दो कि मैं क्या चाहता हूं। क्या तुमने देखा नहीं? मैं ऑप्टिमस को खुद मार सकता हूं, जब चाहूं, जैसे चाहूं। बी मेगाट्रॉन से कह रहा है कि अगर बीमारी की वजह से असली ऑप्टिमस नहीं रहे तो तुम्हें खत्म करने का उनका सपना अधूरा रह जाएगा। शाबाश। मान गए। साउंड वेव, क्या मैं तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हाँ समझूं कि तुम नॉकआउट से सहमत हो? अगर अभी कुछ नहीं कहा तो फिर मौका नहीं मिलेगा। बोलो, निकाल दो। मैंने सदियों तक इसलिए जद्दोजहद की ताकि ऑप्टिमस मेरी आंखों के सामने दम तोड़े। तुमने मुझे मना लिया। तुम्हें जिस इलाज की तलाश है वो ये है। मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पढ़ सकते हो। इतनी जल्दी नहीं। पहले ये बताओ कि मैं बेहोशी की हालत में रहते हुए ऑप्टिमस को कैसे मार सकता हूं। तुम्हें मुझे यहां से निकालना होगा, और जैसे ही तुम मुझे यहां से निकालोगे तुम्हें इलाज मिल जाएगा। कम ऑन, जल्दी करो। तुमने अगर मुझे नहीं बचाया तो ऑप्टिमस भी नहीं बच पाएगा। आई बात समझ में? आरसी, हमें फॉर्मूला मिल गया। बम्बलबी को डिस्कनेक्ट करो। कोई देख रहा था, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, मुझे साथ ले जाओ, साथ ले जाओ, ले जाओ। जल्दी बम्बलबी। ये क्या? दुश्मन। अधूरा काम पूरा। वो मारे या हम एक ही बात है। कैसे एक ही बात है? हम मेगाट्रॉन को ऑटोबॉट के हाथों खत्म होने की जिल्लत सहने नहीं दे सकते। नॉकआउट? बहुत अच्छा ऑप्टिमस, आराम से। प्लीज, हौसला अफजाई करनी है तो मेरे डॉक्टर की करो, और बम्बलबी की। क्या बात है। और आज पेशेंट का हाल कैसा है? हाल बड़ा बेहाल है। पता नहीं बॉट्स ने इनके साथ क्या किया। मेगाट्रॉन की ब्रेन एक्टिविटी पूरी तरह खत्म हो गई है। मतलब? शारीरिक तौर पर तो ये ठीक है, लेकिन मानसिक तौर पे ये खत्म हो चुके हैं। बहुत अच्छे। कमाल की टीम। हाँ। बाहर आ गया, या यूं कहूं अंदर आ गया। लाइट को देखते रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ दिनों के लिए तुम्हें आराम करना होगा ऑप्टिमस।
पर अच्छी बात यह है कि तुम्हारे सिस्टम से क्यूबोनिक प्लेग निकल चुका है। सिर्फ तुम्हारी काबिलियत की वजह से मेरे दोस्त। नहीं, तुम्हारे बहादुर साथी की वजह से जिसने जोखिम उठाकर इलाज ढूंढा। किस्मत अच्छी थी जो मेगाट्रॉन जिंदा था। हाँ, कहते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ये कोई मामूली बात नहीं कि तुम ठीक हो ऑप्टिमस, जबकि मेगाट्रॉन तो। इसने सही कहा। मैंने मेगाट्रॉन को मारने की पूरी कोशिश की थी। थोड़ा वक्त और मिलता तो उसका नाम और निशान मिटा देती। ऑप्टिमस फिलहाल बेखबर है कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, पर उसे पता चल सकता है। मुझे अपने शरीर में जाना होगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर को पूरी तरह काबू में करना होगा। बास्केटबॉल साइबरट्रॉन के स्टाइल में खेल शुरू किया जाए। कम ऑन बल्कहेड। क्यों ना बेस्ट आउट ऑफ 3 हो जाए। बम्बलबी, रास्ता साफ है, फेंको, जल्दी से फेंको। बम्बलबी बॉल के साथ चिपक क्यों गए? इसने फाउल किया। डॉज बॉल साइबरट्रॉन स्टाइल में। बी, हुप वहां है। बम्बलबी, तुम ठीक हो? हाँ, जाओ थोड़ा टहल लो। मुझे अपने शरीर में जाने से पहले उसे काम करने लायक बनाना होगा। याद करता हूं कि मेरी जान कैसे बची। याद आ गया, डार्क एनर्जॉन। स्टार स्क्रीम। नाक नाक, क्या अंदर कोई है? नहीं, कोई नहीं। मेरे पास ही वो चीज है जिसकी मदद से तुम फिर से उठकर अपनी मनमानी कर सकते हो। माय डियर मेगाट्रॉन, तुम्हारे स्पार्क चेम्बर से निकला ये इकलौता टुकड़ा इस प्लेनेट पर बचा है, लेकिन ये भी तुम्हारे दिमाग को ठीक नहीं कर पाएगा। डिसेप्टिकॉन्स को एक लीडर चाहिए, कोई सजावटी पुतला नहीं। उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे सिंहासन का हकदार मैं ही हूं जब मैं उन्हें ऐसा प्लान बताऊंगा कि जिसे मेगाट्रॉन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अच्छे लीडर बड़ा सोचते हैं। नॉकआउट, तुम्हें यहाँ आए कितना वक्त हुआ? काफी वक्त हो गया। और कमांडर नॉकआउट कहिए, हमारे होने वाले लॉर्ड स्टारस्क्रीम। रैफ, क्लास शुरू हो रही है। बम्बलबी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आया और उसका कॉल लिंक फिर बंद है। कुछ पता है वो कहाँ है? चलो आगे बढ़ो, मेरा हुक्म मानो। बम्बलबी, वो काम का था। तुम्हें हो क्या गया है? हाँ,
तुम्हें मेगाट्रॉन नजर आ रहा है? बम्बलबी अजीब दृश्य देखने की शिकायत कर रहा था, जैसे जागते हुए बुरा सपना देखना। पर तुमने तो कहा था वो बिल्कुल ठीक है। शारीरिक तौर पर, लेकिन जिस चीज से वो गुजरा है उसकी वजह से उसके दिमाग पर बुरा असर हुआ है। थोड़ी देर तक बंद रहने पर उसके दिमाग को आराम मिलेगा, जिससे वो ठीक हो जाएगा। प्राइम, तुम्हें अंदाजा भी है कि डिसेप्टिकॉन्स क्या गुल खिला रहे हैं? नहीं स्पेशल एजेंट फाउलर, क्या हुआ? क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम उन्हें कवाई नेवल ऑब्जर्वेटरी में जाने से रोकोगे। उन्होंने उस जगह को बिल्कुल खंडर बना दिया है। डिसेप्टिकॉन्स को ऑब्जर्वेटरी से क्या चाहिए होगा? तुमने हॉइट निकोगोजियन का नाम सुना है? जिन्होंने स्पेस टेलीस्कोप बनाया। इतना कहूंगा कि उसका प्राइमरी लेंस चोरी हो चुका है। बिना ये जाने कि वो लेंस कहाँ है, स्टार स्क्रीम के इरादों का पता लगाना मुश्किल है। अच्छा हुआ लेंस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस है। आर्कटिक में? बढ़िया। डिसेप्टिकॉन्स के अलावा उस बेरहम ठंड से भी लड़ना होगा। ये तो इंडी 7 क्लास का है, सबसे बड़ा एनर्जॉन डिपॉजिट जिसे खोद नहीं सकते। और इसीलिए स्टार स्क्रीम उस एनर्जॉन को पिघला कर हासिल करेगा, वो भी उस लेंस की मदद से। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र स्तर बढ़ेगा और तट के पास के शहर बर्बाद हो जाएंगे। अब शुरू होता है लॉर्ड स्टार स्क्रीम का राज। मैंने फिनिश लाइन उससे पहले क्रॉस की। फिर मेरी सिस्टर प्लारा ने पूछा मैंने इतना अच्छा खेलना कहाँ से सीखा, और मैंने कहा मेरे दोस्त ने मुझे रेसिंग सिखाई। देखो रैफ, पावर डाउन मोड में बम्बलबी तुम्हें सुन नहीं सकता। देर हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास छोड़ दूं। मैंने बम्बलबी से रुकने का वादा किया था, वो भी तो फैमिली है। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी प्रजाति भी बिल्कुल अलग है। मेरा मतलब है कि ये मेरी फैमिली जैसा ही है। कुछ दिखाता हूँ। ये है मेरी फैमिली। हाँ, अच्छी है। कितने लंबे हैं ना, कभी कभार तो चिल्लाने पर भी मुझे सुन नहीं पाते। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन बम्बल भी सुनता है और मैं उसे समझ पाता हूँ। पता नहीं क्यों, पर समझता हूँ। ठंड पिछली बार से थोड़ी कम है। अचानक ये कैसे हुआ? देखो, इसकी वजह से हुआ है। ऑटोबॉट्स, याद है ना पॉलीहेक्स पर अंत में क्या हुआ था? सुनो रैफ, मैं गोडाउन में जाकर इसे ठीक करने के लिए पुर्जा ढूंढने जा रहा हूं, और मेरी गैर हाजिरी में किसी भी चीज को मत छूना। मैं नया लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे बचा रहा हूँ। बी बम्बल बी, रुको। बम्बल बी, तुमने कुछ किया क्या? कुछ नहीं, वो अपने आप ही चलने लगा। वो पावर डाउन मोड से उठते ही कहां जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। वो कहाँ है? वो तो उस जगह पर गया है जहाँ पर एक बार हमारी लड़ाई मेगाट्रॉन की मुर्दों की फौज से हुई थी। हमें ऑप्टिमस को बताना होगा। ऑप्टिमस का ध्यान बर्फ को पिघलने से रोकने में लगा होगा। हमें इससे खुद निपटना पड़ेगा। बम्बलबी, तुम अचानक वहाँ क्यों गए थे?
एनर्जॉन। बम्बलबी, क्या कर रहे हो? बम्बलबी प्लीज, मैं जानता हूँ तुम ऐसे नहीं हो। जो भी तुमसे ये करवा रहा है तुम्हें उससे लड़ना होगा। रैचेट, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन बम्बल भी ठीक नहीं है। लगता है मेगाट्रॉन के दिमाग में वक्त गुजारने की वजह से वो डिसेप्टिकॉन की तरह सोचने लगा है। वो डिसेप्टिकॉन नहीं है। मानता हूँ, लेकिन ये पता लगाना होगा कि बम्बल भी उस डार्क एनर्जॉन के साथ क्या करना चाहता है। पर डार्क एनर्जॉन की जरूरत तो सिर्फ उसी को थी, मेगाट्रॉन को। बम्बल भी मेगाट्रॉन की याददाश्त पर चल रहा है? उससे भी बुरा, क्योंकि अब मेगाट्रॉन बम्बलबी के दिमाग को चला रहा है। क्या? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? साइकिक पैच से दिमाग में जाने और निकलने दोनों का रास्ता है। बम्बलबी का पीछा करते करते मेगाट्रॉन उसके दिमाग में आ गया, और अब बम्बलबी यानी मेगाट्रॉन हमारे इस्तेमाल किए हुए किसी कोऑर्डिनेट पर गया है। तुम यहीं रुको। नहीं, उसे मेरी जरूरत है। बेशक जरूरत है। वाह, प्लान को पूरा होते देख कितना मजा आता है। ऑटोबॉट्स, प्लीज लॉर्ड स्टारस्क्रीम, अपने कमांडर को नेक काम करने दीजिए। ब्रेकडाउन, संभालो उन्हें। ये तो डिसेप्टिकॉन की वॉरशिप है। क्या ये बम्बलबी ने किया? मेगाट्रॉन का दिमाग उस पर हावी हो चुका है और उसके यहाँ आने का मकसद साफ है, डार्क एनर्जॉन की मदद से अपने शरीर को जिंदा करना। नहीं, बम्बलबी उसे रोकेगा, वैसे ही जैसे उसने मेगाट्रॉन को रोका था। काश तुम्हारी बात सच निकले। ये बम्बलबी नहीं है। बम्बलबी नहीं, याद करो तुम कौन हो। मुझे याद करो, मैं जानता हूँ तुम मेरी बात हमेशा मानते हो। मैं हूँ रैफ, पहचानो मुझे? ये क्या बकवास है? अलविदा मेगाट्रॉन। बम्बलबी! बम्बलबी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। मैं चाहता हूँ तुम बी के शरीर से निकलो, पर मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर में नहीं लौटने दूंगा।
डिसेप्टिकॉन्स, तुम्हारा असली मालिक और सरताज लौट आया है। मसल दो इन्हें। मुझे एक गद्दार को सबक सिखाने जाना है। तुम्हें बर्फ में दफन कर दूंगा। बॉट्स के पास इतना छोटा स्टाफ क्यों है? लेकिन वो कमांडर ही किस काम का जो आने वाले खतरे को भाप ना सके। हटो मेरे सामने से। ऑप्टिमस, तुम्हें जिंदा छोड़ना मेगाट्रॉन की सबसे बड़ी गलती थी प्राइम। मेगाट्रॉन? वो लौट आया। लॉर्ड मेगाट्रॉन, आप तो ठीक हो गए। लाख लाख शुक्र है, चमत्कार हो गया। ओह, चमत्कार तो तब होगा स्टार स्क्रीम अगर तुम सजा के बाद भी जिंदा बचे तो। लेकिन वो ऑटोबॉट्स, ऑप्टिमस, वो यही हैं। उन्हें खत्म कीजिए। मेरी सबसे बड़ी गलती तो तब होगी जब मैं तुम्हारी बातों में फिर से आ जाऊंगा। नहीं मास्टर, नहीं। रैचेट, हमें ब्रिज चाहिए। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमें भी चाहिए। सब कुछ ठीक हो गया। मेरा मतलब सिर्फ बम्बलबी के लिए। कोई बात नहीं, बिल्कुल करता हूँ, जानता हूँ। क्या कहा इसने? ये थैंक्स कह रहा था। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही स्टार स्क्रीम? इतने गहरे घाव लगने के बावजूद मुझे लगता है कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे स्टार स्क्रीम। क्या फायदा ठीक हो के, आप फिर से मेरी यही हालत कर देंगे।
वक्त भी कैसे खेल खेलता है। कुछ ही देर पहले तुम वहां थे जहां मैं खड़ा हूँ और मैं तुम्हारी जगह पड़ा हुआ था। तुम मुझे दम तोड़ते देखना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। लेकिन याद रखना वफादार स्टारस्क्रीम, आज के बाद तुम वही रहोगे और मैं यहाँ। स्टारस्क्रीम, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। मैं ठीक हूँ नॉकआउट, बिल्कुल ठीक। तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो, अब हट जाओ मेरे रास्ते से। भले ही डार्क एनर्जॉन ने आप में दोबारा जान डाल दी हो मास्टर, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि उसका असली टुकड़ा दरअसल अब भी मेरे कब्जे में है। जैसे ही यूनिक्रॉन का खून मेरी रगों में दौड़ने लगेगा, मैं एक बार फिर से तुम्हारी जगह होऊंगा और तुम मेरी। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि सुनी हुई बातें सच हो सकती हैं और ये किस्सा इतना खिंच सकता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि मुझे डार्क एनर्जॉन का बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सिग्नल मिल रहा है। मेगाट्रॉन। और डार्क एनर्जॉन मिला कहां से? और इस बार वो उसका करेगा क्या? दोबारा मुर्दों की नई फौज बनाएगा? ज़ॉम्बीकॉन्स? उससे इसकी उम्मीद की जा सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि वो एक जानी पहचानी जगह पर दोबारा जा रहा है। यहीं पर स्काई को एक दफन किया गया था। जब जिंदा था तब मेरे सामने झुकने से इनकार कर दिया था, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करने वाला हूँ, तुम ना चाहकर भी मुझे ही मास्टर मानोगे। डार्क एनर्जॉन तुम्हें बना देगा मेरा गुलाम। हम जुड़ गए। मैं महसूस कर सकता हूं। मेगाट्रॉन ने होश संभालते ही अपने शैतानी इरादों को अंजाम देने का काम शुरू कर दिया। बल्कहेड, बम्बलबी, रैचेट, चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी? अगर इसके पीछे डार्क एनर्जॉन है रैचेट, तो मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत पड़ेगी। आरसी, ब्रिज ऑपरेट करना है, समझ गई। उन्हें छोड़ना मत बल्कहेड, टुकड़े कर देना। मीको ने साथ जाने की जिद कैसे नहीं की? ये जरूर कुछ करने वाली है। ये नहीं सुधरेगी। जान प्यारी नहीं है क्या? मैं ज़ॉम्बीकॉन के इस मुकाबले को नहीं मिस कर सकती। मीको!
मेगाट्रॉन यहाँ नहीं है। उठो स्काईक्वेक, उठो! क्या टाइमिंग है, ज़ॉम्बी निकलने वाले हैं। निको, तुम्हारा दिमाग खराब है? होगा तब ना। हे, पिछली बार मैंने मिस कर दिया था। हो सकता है आज के बाद फिर फोटो लेने का मौका ना मिले। हाँ, मेरा सेलफोन शायद बेस पर हाथ से गिर गया होगा। स्टारस्क्रीम, ऑटोबॉट्स, हिलना मत। तुम हिलना मत। जब तक मेरी रगों में डार्क एनर्जॉन है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका हाथ टूट गया, हमला करते हैं। चलो चलो, जल्दी उठ जाओ। मैं कमांडर स्टारस्क्रीम बोल रहा हूँ। मेरे कोऑर्डिनेट्स पर ग्राउंड ब्रिज खोलो, जल्दी। तुम्हारी वजह से मेरा फोन गिर गया, समझे तुम? तुम्हारे हाथ से गिरा तो मेरी क्या गलती? ये लोग यहाँ? बेस टू ऑप्टिमस, बच्चे गायब हैं। वो हमारे सामने हैं। ग्राउंड ब्रिज तैयार करो। दो ब्रिज? तुम तीनों अपने ग्राउंड ब्रिज में जाओ अभी। जल्दी चलो। रैचेट, ये क्या हो रहा है? दोनों ग्राउंड ब्रिज साथ खुल गए हैं, इसलिए एक दूसरे की ताकत खींच रहे हैं। मीको, हमें बच्चों को बाहर निकालना होगा। मेरा हाथ। इसके बारे में किसी से मत कहना, समझ गए तुम? तुम लोग ठीक हो? लगता तो है। ये सब कैसे हुआ? असली वजह नहीं जानता, लेकिन अगर एक ही कोऑर्डिनेट पर दो ग्राउंड ब्रिज की स्ट्रीम आपस में टकराती है तो उसकी वजह से सिस्टम ओवरलोड भी हो सकता है। सकता है? हेलो, हो सकता नहीं, होता ही है। बच्चे तो ठीक होंगे ना? क्यों? हाँ। ये ऐसा क्यों कह रहे? बल्कहेड, हम यही तो है। आसे, क्या बच्चे बेस पर सुरक्षित वापस पहुंच गए? नहीं, तुम्हें कहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या? बिल्कुल नहीं? ओके, तुम बताओ बल्कहेड। वो तुम में से गुजर गया, हम जिंदा नहीं हैं। मुझे भूत नहीं बनना। रुको, हम एक दूसरे को कैसे छुपा रहे हैं? रैचेट, क्या मुमकिन है कि बच्चे गलती से दुश्मन की जगह ट्रांसपोर्ट हो गए हों? नामुमकिन है। स्टारस्क्रीम हमारे बेस पर नहीं पहुंचा, इसका मतलब साफ है कि अदला बदली नहीं हुई है। हो ना हो बच्चे ऐसी जगह पहुंच गए हैं जिससे हम अनजान हैं। अनजान जगह जो जानी पहचानी है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। हम शायद अलग डायमेंशन में हैं, जैसे उसकी जगह पर किसी और वक्त में एक शैडो जोन। नहीं समझा। देखो, स्काईक्वेक की कब्र भी खाली है। स्काईक्वेक इसमें से निकला कब और हमने देखा क्यों नहीं? स्टारस्क्रीम जिस मकसद से आया था वो पूरा हो गया। इसके बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल हमें जैक, मीको और रैफ को ढूंढना चाहिए। आसी, हमें वापस बेस पर आना है। गाइस, संभल कर! बल्कहेड, वो तुम्हारे पीछे है। ऑसम, वो भी उन्हें नहीं छू सकता।
अगर वो भी वॉच को छू नहीं सकता? बिल्कुल हमारी तरह। मतलब हम शैडो जोन में फंस गए हैं डिसेप्टिकॉन ज़ॉम्बीज़ के साथ। हम भूत बने नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्द बन जाएंगे। चलो। जैक, मेरा चश्मा। दूसरा ले लेना। मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। कितने साल के हो? 90? कुछ सोचो। ठीक है। रुको। पकड़ के दिखाओ। ये लो दादाजी, अब चलो। हमें ऐसा जाल बनाना होगा जिससे वो कुछ ना जाए। किससे बनाएंगे? यहाँ पर सिर्फ दो चीजें सॉलिड है, एक हम और दूसरी जमीन। ज्यादा देर तक भाग नहीं सकते, लेकिन छुप तो सकते हैं। रैशेट, अगर बच्चे गलती से किसी अनजान जगह पर चले गए हैं तो क्या हम वहां के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं? अगर वो खोए होते तो मिको मुझे कॉल जरूर करती। उसे कॉल करूं? अरे हाँ। इसीलिए मिको ने फोन नहीं किया। मैं जैक को फोन करती हूँ। ज़ॉम्बीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि वो धीरे धीरे चलते हैं। क्या ये तुम्हारा फोन है? हेलो आरसी? जैक, मेरी आवाज आ रही है? कट गया। हेलो आरसी? कट गया। वाह, क्या बात है। 4th डिमेंशन में फोन का नेटवर्क नहीं है। अच्छा सुनो 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 सुनो, फोन बजा था, मतलब कनेक्शन तो है। शायद ऑटोबॉट्स हमें इसलिए देख और सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम हाइपर स्पीड में बढ़ रहे हैं। तो सुन नहीं पा रहे तो क्या वो पढ़ पाएंगे? SMS भेजो। हाँ, मुझे SMS करो। अगर मेरा फोन बेस पर हुआ तो वो उसे देख पाएंगे। भागते हुए टाइप कर सकते हो? मुझे एक जगह पर अस्थिर एनर्जी प्रोफाइल्स मिल रहे हैं जो सिग्नल तोड़ मरोड़ रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि उनमें से किसी में सही कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं। घनचक्कर, क्या तुम्हें ये जगह देखी हुई नहीं लगती? नहीं तो। हम बार बार इसी जगह का चक्कर काट रहे हैं। क्या बात है। उस धमाके की वजह से ये चीज भी यहीं फंस गई होगी। ये काम आ सकता है, इसे इस्तेमाल करते हैं। स्टारस्क्रीम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन हुआ, वो भी एक झटके में। सोचो मुझ पर क्या बीती होगी। मैं अपना काम कर रहा था और अचानक मेरा हाथ टूटकर गिर गया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेगाट्रॉन ने मेरा क्या हाल बना दिया है। डॉक्टर, नाराज क्यों होते हो? तुम्हें तो एक नया और आधुनिक हाथ लगवाने का मौका मिला है। कौन सा लगाऊं? वो जिसमें सोनिक कैनन है? भरोसेमंद चीज है, टिकाऊ है, पर दिखने में कुछ खास नहीं है। वैसे मुझे नल रे पसंद है। जितनी जबरदस्त दिखती है उतना जबरदस्त वार करती है। मुझे कोई नया मॉडल नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो मेरे पास पहले था, समझे? लेकिन स्टारस्क्रीम, तुम्हारे पुर्जे कुछ पुराने जमाने के हैं। मेरे पास वैसा कोई पुर्जा नहीं है। क्यों ना पुराने हाथ को ही जोड़ दें? वो तो तुम्हारे पास है ना स्टारस्क्रीम? वो दरअसल पूरी तरह से खराब हो चुका था। कुछ आइडिया है इसे चलाएंगे कैसे? इसमें ट्रिगर नहीं है। स्टारस्क्रीम उंगलियों से कुछ करता था।
एक ही मौका मिलेगा, इस बार या उस बार। क्यों लगा ना जोर का झटका? भागो भागो! जब ज़ॉम्बी नहीं भागता तो उसका हाथ इतना तेज कैसे भाग सकता है? मीकू का फोन, ये ब्लिंक क्यों कर रहा है? एसएमएस आया है, दूसरे डिमेंशन में ज़ॉम्बी के साथ, बचाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? रैचेट, क्या सेल फोन के सिग्नल से तुम उनके लोकेशन का पता लगा सकते हो? यानी कि दूसरे डायमेंशन में खोज करूं? कोशिश करता हूं। मेरे डार्क एनर्जॉन में रोशनी, मेरा योद्धा जाग गया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या ले आया, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तुम सही थे नॉकआउट, मुझे अपना पुराना हाथी जोड़ना चाहिए, मैं उसे अभी ले आया। देखो, सभी टाइम डिलेस और आयोनोस्फेरिक डिस्टॉर्शंस के सिग्नल को समझने के बाद मुझे जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो उसी जगह के हैं जहां दोनों ग्राउंड ब्रिजेस खुले थे। और तुम उन्हें वहां भी ढूंढ चुके हो? हाँ ठीक कहा, लेकिन जहां से वो एसएमएस आया था उस डायमेंशन में अभी तक नहीं ढूंढा है। अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊं जिससे दोबारा वैसा ही धमाका हो पाए तो मुमकिन है कि मैं एक रेस्क्यू पोर्टल खोलकर उन लोगों को उस डायमेंशन से बेस पर ले आऊं। नहीं, इंटर डायमेंशनल ट्रैवल कोई मामूली बात नहीं है बल्कहेड। वॉर्टेक्स की दिशा बदलने की कोशिश करना बहुत खतरनाक हो सकता है। कुछ नया बताओ। अगर कोऑर्डिनेट्स में जरा भी ऊंच नीच हुई तो वो बच्चे कहीं भी पहुंच सकते हैं। क्या करें? ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। स्काईक्विक, अपने मालिक के पास आओ। ये शैतान हमारे डिमेंशन में आया कैसे? नहीं आया, वो हमें देख नहीं सकता। स्टार्स टीम को छोड़ो, अपने बारे में सोचो। फिर से भागना होगा। एक ग्राउंड ब्रिज पोर्टल। जरूर ये हमारे लिए ही खोला गया है। लगता है ऑटोबॉट्स को हमारा मैसेज मिल गया। क्या मेरा या उनका? अगर हम इसमें गए तो हम स्टार्स टीम से टकरा जाएंगे, और अगर हम नहीं गए तो ज़ॉम्बी नहीं छोड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन है गोल गोल भागते रहो। और क्या? मेरे साथ आओ। अभी इंसान ये कहां से आ गए? ये मेरा हाथ नहीं है। जैक, मीको, रैफ, ऑटोबॉट्स फिर आ गए। अभी के अभी ग्राउंड ब्रिज खोलो, जल्दी। देखो, अगर कोई कसूरवार है तो वो मैं हूँ। आई एम सॉरी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अपनी गलती मान रही हो? मीको, तुम पर जो गुजरी वो सजा से कम नहीं था। हमें खुशी है कि तुम सब सलामत हो।